हेलो गाइस, कैसे हो? बस स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटीपी ट्रेन। हम कल के बाद वीडियो बात किए थे टू कैंडल स्टिक बटन। तो आज का बेसिकली थ्री कैंडल स्टिक बटन के बारे में जानना। कैंडल स्टिक बटन किस तरह तैयार होता है, थ्री कैंडल स्टिक बटन किस तरह तैयार होता है, कैंडल स्टिक बटन में बेसिकली आज जो है डिटेल्स जानना। तो सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं। हम कल के वीडियो में बात किए थे कि थ्री कैंडल टू कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से कार्य करता है और क्या होता है टू कैंडल स्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर वगैरह सब हम बात किए थे कल, डिटेल्स में बात किए थे। आज हमारा मेन मुद्दा है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद एकदम डिटेल्स में बात करेंगे। आज हो सकता है कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो जाए और हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, एकदम एकदम डीपली जाकर पढ़े हैं इसको। यहाँ पर देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह ऐसी पैटर्न थ्री कैंडल्स द्वारा तैयार किया जाता है। जैसा जानते होंगे, एक कैंडल होता है इस तरह से, दो कैंडल और थ्री कैंडल्स। यह थ्री कैंडल से तैयार होता है, इसे हम बोलते हैं थ्री क्लॉक, मतलब थ्री क्लॉक नहीं यार, थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं इसे। इसमें हमें मुझे चार पढ़ना है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री हाइट सोल्जर्स पढ़ना है और थ्री ब्लॉक कॉर पढ़ना है। बस इतना ही, तीन ही पढ़ना है इसमें। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू किया जाए। हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करें मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पर शुरू करें मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न थ्री, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, थ्री कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान में डाउन ट्रेंड खत्म हो चुकी है। यहाँ से डाउन ट्रेंड में यहाँ से डाउन ट्रेंड चला था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है या हो चुकी है, मान सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर तीन कैंडल बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कैंडल बनता है, इस प्रकार से। इसके बारे में और नीचे विस्तार से बात किया गया है, अब देखिए यहाँ से। इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। इस पैटर्न में पहले दिन, मतलब पहले दिन यहाँ पर देख सकते हैं, पहले दिन रेड कैंडल बेरिश बनती है, मतलब बेरिश रेड कैंडल बनती है, तैयार होती है, जो वर्तमान बेरिश ट्रेंड, मतलब बेरिश ट्रेंड चल रहा है उसके अनुरूप होती है। अगले अगले दिन टॉप डाउन, गैप डाउन बोल सकते हैं, गैप डाउन है या टॉप डाउन है, गैप डाउन, थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है यहाँ पर मार्केट, या सिंपल भी खुल सकता है। गैप डाउन स्मॉल बॉडी कैंडल तैयार होती है, ये किसी भी कलर का हो सकती है, रेड या ग्रीन किसी भी कलर का हो सकती है। और दूसरी कैंडल बुलिश, मतलब बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकती है, यहाँ पर पहले ही बात किए थे कि या कोई भी कैंडल हो सकती है। और तीसरे दिन गैप ऑफ ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल तैयार होती है, जो पहले दिन के मिड रेंज मिड मिड रेंज के नजदीक या उसके ऊपर बंद होती है। बेसिकली इस बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले कैंडल आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा कैंडल होना चाहिए, जो पहला दिन कैंडल ओपन वो होगा बेरिश, और एकदम रेड कैंडल होना चाहिए। और दूसरे दिन गैप अप, थोड़ा गैप अप या सिंबल मार्केट खुल सकता है, जो एक ग्रीन, छोटा सा ग्रीन या रेड कोई भी कैंडल हो सकता है। और उसके तीसरे दिन एकदम मतलब फिर से गैप अप या गैप डाउन नहीं है, गैप अप या सिंबल भी खुल सकता है, वो बुलिश कैंडल होना चाहिए। उसके बाद एकदम मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। ये गारंटी के साथ तो नहीं है, लेकिन 95% 90% ऐसा होती है मार्केट में ऊपर जाने की। तो ये रहा मॉर्निंग स्टार। अब देखिए, यह कैंडल स्टिक पैटर्न दर्शाती है कि खरीदार किस प्रकार से विक्रेताओं से मार्केट का कब्जा ले रहे हैं, और डाउन ट्रेंड के बॉटम पर सपोर्ट लेवल पर नजदीक यह पैटर्न तैयार हुआ तो यह बहुत ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। आप जानते हैं कोई भी पैटर्न अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मतलब बनती है तो ज्यादा मजबूत पैटर्न माना जाता है। यहाँ पर देख सकते कितनी अच्छी तरह से कार्य किया है।
यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, ऊपर बूम कर गया। इसके सीधा इसके विपरीत होता है इवनिंग स्टार। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसको बढ़ा दे रहा हूँ। यह तीसरी के ना वॉल्यूम एवरेज से अधिक होते हैं, मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जब बनता है ना, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बहुत बढ़ जाती है। इसके जैसे मॉर्निंग स्टार है उसके ही विपरीत होती है इवनिंग स्टार, इसके सीधा विपरीत होती है। आप यहाँ पर देखिएगा इवनिंग स्टार पैटर्न 3, मतलब यहाँ पर से लिखा गया है 3 कैंडल स्टिक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो संकेत देती है कि वर्तमान में अब अप ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बन गया, यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके बारे में समझाया गया, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले इस पैटर्न में पहले दिन ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए, सिंपल भी खुल सकता है। उसके बाद एक रेड मतलब छोटा सा बॉडी वाला एक रेड कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद तीसरे दिन जो गैप अप फिर से खुले, सिंपल भी खुल सकता है। उसके बाद एक परफेक्ट जो है बेरिश कैंडल बनना चाहिए, और जो इसके लो है, इसके लो के पास मतलब लो के पास क्लोजिंग करे, लो थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग करे, तो ज्यादातर सक्सेस आना जाता है। यहाँ पर वही लिखा गया है। इस पैटर्न में पहले दिन एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल तैयार होती है, जो वर्तमान बुलिश मतलब ट्रेड के अनुरूप होती है। आप देखिएगा यहाँ पर अगले दिन गैप अप, यहाँ पर देखिएगा स्मॉल बॉडी वाला, मतलब वही हम पहले बोल चुके हैं, स्मॉल बॉडी का कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बुलिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन स्मॉल बॉडी वाला कैंडल तैयार होती है, और दूसरे दिन कैंडल बुलिश या बेरिश कोई भी हो सकती है, मैं पहले बता चुका हूँ, बुलिश या बेरिश हो सकती है। तीसरे दिन गैप डाउन, मतलब उसके बाद गैप अप होने के बाद गैप डाउन, एक रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल बेरिश कैंडल तैयार होती है, जो पहले दिन के मेन रेंज मतलब वही मिड रेंज के नजदीक या उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, और इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी सक्सेसफुली माना जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, आप देखिएगा। देखिए मार्केट आराम से अप ट्रेंड में बना था, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, तो कितना अच्छा मार्केट नीचे गिरा है। यह कैंडल मतलब पैटर्न दर्शाती है कि विक्रेताओं ने किस प्रकार से खरीदारों के से मौके का कब्जा कर लिए हैं, और अप ट्रेंड के टॉप पर रेजिस्टेंस लेवल पर या नजदीक पैटर्न तैयार होता है मजबूत। हम बोले कोई भी पैटर्न हो, इवनिंग हो, हैमर हो, मारू बाजू हो, कौन भी पैटर्न हो, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बनता ना तो ज्यादा मजबूत होता है। अब हम बात करें 3 वाइट शोल्डर या शोल्डर बोल सकते हैं, शोल्डर 3 वाइट शोल्डर मतलब शोल्डर। अगर बात करें 3 वाइट सोल्जर्स, उसके आप जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 3 वाइट सोल्जर के बारे में, उसी प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से सीरियल लिखा गया है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न एक 3 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो संकेत देता है कि वर्तमान में डाउन ट्रेंड पूरा हो चुका है। मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पर पूरा हो चुका है, यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ पूरा हो चुका है और अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। एक कैंडल इस पैटर्न दर्शाता है कि खरीदारों ने विक्रेताओं पर हासिल हो चुका है, और भाव अधिक मतलब मैं बेसिकली समझाऊं यहाँ इसको, तो इसकी अप ट्रेंड अब खत्म हो चुकी है, मतलब डाउन ट्रेंड इसकी खत्म हो चुकी है। अब इसके ऑफ ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, और जो खरीदार हैं वो मतलब जो विक्रेताएं हैं वो खरीदारों पर हावी हो चुके हैं। यहाँ से मार्केट को ज्यादा ऊपर ले जाने की संभावना होती है 3 वाइट शोल्डर में, सोल्जर्स में। यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार से एक कैंडल तैयार होती है। देखिए इस पैटर्न में 3 कैंडल्स लगभग बुलिश कैंडल होती है, वह इस प्रकार से तैयार होती है कि प्रत्येक कैंडल की खुला भाव और बंद भाव के पिछले कैंडल के
खुले भाव के बंद भाव के मतलब ऊपर होती है, मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर। ये इस प्रकार से मतलब तय होती है ना, जो पहला कैंडल है उसके ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज करें, उसके ऊपर मतलब तीसरा कैंडल क्लोज करें। इस प्रकार से कैंडल क्लोजिंग देती है तो मतलब ए थ्री व्हाइट सोल्जर एकदम मजबूती से कार्य करता है। और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिएगा। इस पैटर्न में दूसरे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तीनों कैंडल्स लगभग एक समान लंबाई की हो सकती है, तीनों अलग अलग भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर इसमें शेडो तुलना बहुत कम होती है, इसमें मतलब शेडो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर देखिए मार्केट आराम से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ पर थ्री व्हाइट सोल्जर बना, ऐसे कितना अच्छा मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे जो इसके विपरीत होता है थ्री व्हाइट सोल्जर के, ये थ्री ब्लैक कोर होता है, मतलब ब्लैक कोर होता है। हाँ, थ्री ब्लैक कोर होता है यहाँ पर, देखिएगा थ्री ब्लैक कोर। फिर से यहाँ पर सीरी लिखा गया है, इस पर नजर अंदाज कीजिएगा। यहाँ पर थ्री ब्लैक कोर्स पैटर्न या थ्री कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो संकेत देता है कि अब वर्तमान में अप ट्रेंड की पूर्व हो चुकी है, मतलब अप ट्रेंड खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। यह कैंडल इस पैटर्न दर्शाता है कि बिकदार मतलब जो बिक आता है वो खरीदारों पर हावी हो चुके हैं, जो मतलब बेच रहे हैं वो खरीदने से मतलब अधिक है, यहाँ पर अधिक है और भाव को नीचे ले जाने से मतलब ले जाने वाले हैं, मतलब जो खरीदाए हैं जो बिकदाए हैं, जो खरीदाए हैं वो कम हो चुके हैं, जो बिकदाए हैं वो यहाँ पर ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यही है। इस पैटर्न में यहाँ पर देखा हुआ इस तीनों कैंडल के मतलब बेयरिश होती है, कैंडल होती है यह इस प्रकार से तैयार हुई है कि प्रत्येक कैंडल खुला भाव और बंद भाव के निचले मतलब कैंडल के खुले भाव से कम होती है। मतलब मैं समझाऊंगा यहाँ से, जो पहले कैंडल है इसका खुला भाव देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग किया, फिर से इसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है ओपन हुआ, इस फिर से इसके नीचे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ। इस प्रकार से थ्योरी ब्लैक कोर के नाम से इसे जाना जाता है। इस पैटर्न के दूसरे महत्वपूर्ण विशेष यह है कि तीनों कैंडल लगभग एक समान लंबाई के की है और तीनों के कैंडल में मतलब शेडो तुलना में बहुत ही कम होती है। इसमें शेडो में आपको पहले बता चुका, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, मार्केट आराम से अप ट्रेंड में था, थ्री ब्लैक कोर यहाँ पर बना, मार्केट बूम नीचे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, अब मैं पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, अब पढ़ के सुन भी सकते हैं, अपने से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। अधिक हालांकि कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में भाग लेने वाले ट्रेडर्स के आर पार मतलब आकर्षित करती है, फिर भी केवल उसके आधार पर आप कभी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें टेक्निकल एनालिसिस के भी मतलब अंश है और इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करना चाहिए, जिसके संपूर्ण ट्रेड के निश्चित रूप से देखा जा सकता है और इसके वास्तविक अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब इसके अंदाज पर भी केवल हम ट्रेड नहीं ले सकते, अपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कीजिए, लेकिन ये कुछ अपना रोल भी निभाता है कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण के तौर पर यदि अधिक कंफर्मेशन के लिए आप सिक्योरिटी के वॉल्यूम पर फोकस करते हैं तो और कैंडल स्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं तो ट्रेडिंग के सिग्नल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो और उसके वॉल्यूम के अधिक दिख रहा है तो वह बहुत ही अच्छा मजबूत मतलब सिग्नल माना जाता है। मतलब देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा यहाँ पर कोई अच्छा यहाँ पर हैमर बन गया और इसमें वॉल्यूम भी है, इसमें वॉल्यूम भी है, इसको दोनों का मिलाकर चलेगा ना आपका ज्यादा प्रॉफिट होने की चांस हो जाती है, और इसमें बहुत ज्यादा इसमें रिस्क नहीं होता, इसमें रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ
हालांकि एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के रूप में हमें ऐसे टेक्निकल कंफर्मेशन के बारे में चिंता करना चाहिए कि कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसके चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अधिक कंफर्मेशन के लिए आपका मूविंग एवरेज को भी देखना सलाह मतलब मैं देता हूँ। अपने मूविंग एवरेज अपने सेटअप के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना ट्रेड लीजिए, इसके हिसाब से भी ट्रेड लीजिए। एक और बात का ध्यान रखें, कैंडल स्टिक पैटर्न को कोई भी सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब पैटर्न नहीं होती, मतलब कोई भी सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब पैटर्न नहीं होती है। आपको तय करना होगा कि कौन सा पैटर्न आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा पालन कर रहा है। मतलब सबसे पहले बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देखना है सबसे अच्छा कौन सा पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न किस तरह से कार्य कर रहा है, उसे हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहिए। यदि आप नए हो तो आपको आग्रह करता हूं कि आप जितना संभव हो सके चार्ट को देखिए और कैंडल स्टिक बटन को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और चार्ट को देखने का आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक बटन समाप्त होता है। कल से हम बात करेंगे कैंडल स्टिक बटन के एडवांस एनालिसिस में, बात करेंगे कि एडवांस एनालिसिस में क्या होता है, किस प्रकार से कैंडल स्टिक बटन तैयार होता है, किस तरह से कार्य करता है। देखते हैं यहाँ पर इसके साइज, इस बारे में हम कल बात करेंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।